वेलकम टू माय चैनल विनीता's जॉलीवुड। सबसे पहले हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आई विश सरस्वती माता आप सबको बुद्धि दे, वरदान दे, बरकत दे, कला दे और बहुत सारा सक्सेस दे। आज हम बात करेंगे दुबई की। उससे पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। मेरे दुबई के व्लॉग्स में मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं सो पहले गो एंड चेकआउट माय वीडियोस। तो आज हम बात करेंगे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू व्हेन ट्रैवलिंग टू दुबई। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब आप प्लान करते हैं दुबई जाने की तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कोविड टेस्ट कराना ही है। इट्स मैंडेटरी। आपको कोविड का RT-PCR टेस्ट कराना है और कोविड टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव है देन यू कैन नॉट फ्लाई टू दुबई एंड इफ इट्स नेगेटिव देन टोटली यू आर अप टू दुबई। कोविड टेस्ट की मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ। आपको कोविड टेस्ट यहाँ से करा के जाना है देन ओनली यू कैन फ्लाई टू दुबई। आपको वहां पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पे आपका कोविड टेस्ट होता है बाय दुबई गवर्नमेंट एंड एयरपोर्ट के टेस्ट की रिपोर्ट्स आने तक आप जिस भी होटल में स्टे कर रहे हो वहां पे आपको क्वारंटीन रहना होगा। जैसे ही आपकी रिपोर्ट आती है द नेक्स्ट डे रिपोर्ट विल कम और रिपोर्ट आते ही इफ द रिपोर्ट इज नेगेटिव देन यू कैन टोटली गो आउट। घूम सकते हैं आप दुबई में अच्छे से। और दुबई से इंडिया लौटते टाइम भी आपको कोविड टेस्ट करवाना है और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही आप इंडिया फ्लाई कर सकते और इंडियन एयरपोर्ट पे भी आपको कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट चेक की जाए। सेकेंड पॉइंट, बजट कितना हो। 50 to 60,000 में आप दुबई 5 to 6 डेज का आराम से पैकेज प्लान कर सकते हैं। आप बहुत ही अच्छी टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी को कॉल कीजिए, उन्हें कनेक्ट कीजिए, उन्हें आप बताइए उन्हें कि यू हैव टू गो टू दुबई और वो आपका बहुत ही अच्छा पैकेज बना देंगे। मैक्स टू मैक्स 50, मैक्स टू मैक्स 60 में आपका अच्छा खासा दुबई का पैकेज हो जाएगा। सारी मेन अट्रैक्शंस कवर हो जाएंगी, सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी डन एक्सेप्ट द शॉपिंग जो आप वहां से करेंगे। उसके अलावा एवरीथिंग, होटल, लाउंजेस, ट्रैवल एक्सपेंस, एवरीथिंग। ओके। लगेज आपका 30 kgs है। आपका लगेज का वेट होना चाहिए 7 kgs आपका हैंड बैगेज हो सकता है। तो आपको अगर 30 kgs के अबव होता है तो आपको पर केजी पे करना पड़ेगा। 30 kg हो, 40 kgs हो, जो भी हो, तो वो पे करने के लिए रेडी हो जाइए। नाउ कम्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर दुबई। दुबई के लिए क्या रखें, क्या ना रखें, कैसे कपड़े ले जाएं, तो मैं आपको बताती हूँ। दुबई में बहुत ज्यादा गर्मी है और रात को ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बट ठंडी ठंडी हवाएं ठंड भी लगा सकती है। तो मेरी जैसी गलती आप ना करें। आप उधर शॉर्ट्स लेके जाएं, ड्रेसेस लेके जाएं, वन पीसेस लेके जाएं, स्विम सूट्स लेके जाएं, जीन्स टॉप, टी शर्ट सब लेके जाएं, एवरीथिंग। बट शाम के लिए एक हल्का सा कार्डिगन रख ले, स्वेटर रख ले या स्टॉल रख ले या हल्की सी पतली जैकेट रख ले बिकॉज यू मस्ट बी नीडिंग दैट। तो वहां पे आपको कोजी कोजी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा आती है रात में और बहुत अच्छा फील आता है। पर रख लोगे तो मजा आएगा, नहीं तो थोड़ा सा ठिठुरना पड़ेगा। सेकंड, आप रखेंगे सनस्क्रीन जो कि मस्ट 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 है। वहां पे सनटैन होगा ही होगा। आप सफारी के लिए जाओगे, आप स्विमिंग करोगे, आपको सनटैन होनी है तो सनस्क्रीन भर भर के रख लो। सनस्क्रीन लगानी है आपको अच्छे से। वापस आई थी तो मैं पूरी टैन हो गई थी, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा अब बैक टू फॉर्म आई हूँ, अभी और टाइम लगेगा। तो आप सनस्क्रीन जरूर रखें। लास्टली, अपने स्नीकर्स मत भूलना। नो हाई हील्स, नो स्टेलेडोस, नथिंग। पार्टीज में, डीजे नाइट में यू कैन वेयर देम, बट नॉर्मली आपको दुबई में बहुत चलना होगा। वहां पे आपको कहीं पे भी जाना है तो गाड़ी बाहर ड्रॉप करती है। आपको जितना लंबा अंदर तक चलना पड़ेगा उतनी दिक्कत होगी। स्पेशली दुबई मॉल में अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं दुबई मॉल में शूज पहन के चली गई थी, वो भी हाई हील्ड शूज, और मेरे पैरों की वाट लग गई थी, पूरे स्वेल्ड हो गई थी मेरी सारी फिंगर्स। प्लीज वो गलती मत करना, स्नीकर्स लेके जाना। मैं स्नीकर्स लेके गई थी पर स्टाइल के चक्कर में पहन गई थी और फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल हो गया मेरा। सो डोंट डू दैट। ओके, स्नीकर्स पहनो, धमाकेदार घूमो, मजे से घूमो, बिंदास घूमो, कोई टेंशन नहीं है।
नहीं तो फिर पैरों के दर्द के चक्कर में आप घूम ही नहीं पाओगे, आपका सारा ध्यान पैरों पे होगा। होटल्स पे आते हैं हम। होटल्स आप अगर लेंगे तो बर दुबई में लीजिएगा। हमने स्टे किया था ग्रैंड एक्सेलशियर होटल, जो कि बर दुबई में ही है। बर दुबई में एक्चुअली बर दुबई में ही मोस्टली होटल्स हैं, बर दुबई के आसपास ही हैं सारे मेन अट्रैक्शंस। और हमारे होटल से सीधा व्यू दिखता था किसका? अरे व्लॉग में नहीं देखा? बुर्ज खलीफा का। यस, बुर्ज खलीफा का डायरेक्ट व्यू था। अब आते हैं मेन अट्रैक्शंस पे। मेन अट्रैक्शंस दुबई की, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको मिस नहीं करना है। बुर्ज खलीफा नॉट टू मिस। बुर्ज खलीफा पे इफ यू आर गोइंग तो 124th फ्लोर की टिकट जरूर लेना। द टॉप व्यू इज ऑसम। वहां से आपको पूरा दुबई दिखेगा। द बेस्ट थिंग इज कि वहां की लिफ्ट 124 फ्लोर्स आपको कितनी देर में पहुंचाती है? 60 सेकेंड्स। यस, मात्र 60 सेकेंड में 124 फ्लोर पे आप पहुंच के पूरा दुबई देख रहे होंगे। एंड दैट्स द ओनली बेस्ट पार्ट अबाउट बुर्ज खलीफा। एंड दुबई मॉल, जहां पे अंडर वाटर जू है, दुबई एक्वेरियम है, उसको बिल्कुल मिस मत करना। बहुत प्यारा व्यू है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। दुबई मॉल में 2 वाटरफॉल हैं। वन इज जो इनसाइड द मॉल है, अंदर है, जो मैंने आपको दिखाया व्लॉग में। एंड वन इज आउटसाइड द मॉल, जो पूरा वाटर शो चलता है विद बुर्ज खलीफा। तो दैट इज वेरी मच ब्यूटिफुल। वो 2 बजे 2 टाइम होता है उसका। एक 6 बजे होता है, एक 6:30 होता है, आई गेस। तो आप उसे मिस मत करना जब भी दुबई मॉल जाए। डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी में जब आपको राइड्स मिलेंगी, फ्री में राइड्स मिलती है, आपको जितनी मर्जी चलानी है, आप जीप चलाओ, आप बाइक चलाओ, खूब एडवेंचर स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करो और मजे लो एकदम। अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिलीज के साथ जाओ और बहुत मजा आता है। प्लीज डू दैट। कैमल राइड भी है, बट द डेजर्ट सफारी इज बेस्ट। ड्यून बैशिंग, वी कॉल इट ड्यून बैशिंग, वो जरूर करना है आपको। और डेजर्ट सफारी में आपको एसयूवी ड्राइवर्स मिलेंगे जो आपको रोलर कोस्टर राइड पे ले जाएंगे। आप डेजर्ट में लिटरली ऐसे हो रहे होगे और आपको मजा आने वाला है। और जो सनसेट का व्यू दिखता है डेजर्ट के टॉप पे जाके, दैट इज टोटली अनबिलीवेबल। बहुत प्यारा लगता है। डू वॉच दैट। दुबई फ्रेम में भी वो लोग ऊपर लेके जाते हैं आपको, एंड आपको एकदम ऊपर टॉप पे जाके ना छोड़ देते हैं फॉर सम टाइम, लाइक 15 मिनट्स और 30 मिनट्स। और वहां से नीचे एक ट्रांसपेरेंट लाइन होती है जहां पे आपको छोड़ते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, दुबई फ्रेम की दोनों तरफ लिफ्ट होती है और आप ऊपर जाते हो और वहां से आपको पूरा नीचे दुबई दिखता है। दुबई फ्रेम की खासियत यह है कि दुबई फ्रेम के एक साइड में ओल्ड दुबई है और एक साइड में न्यू दुबई है, जो अभी बना है, ग्लोबल विलेज। हैव टू विजिट ग्लोबल विलेज। 90 कंट्रीज ने वहां पे अपना अपना कल्चरल स्टॉल बना रखा है। जैसे हमारे यहाँ ट्रेड फेयर होता है, वैसे वहां ग्लोबल विलेज होता है। 90 कंट्रीज आप घूम भी नहीं पाओगे। और उसके अलावा राइड्स है, स्टंट शोज हैं, थिएटर्स हैं, बिलीव इट और नॉट है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो तो शानदार चीज है, लाइक मजा आ जाएगा आपको। ग्लोबल विलेज तो जाना ही है, यू हैव टू। और दुबई अगर जा रहे हो तो सबसे बड़ी चीज गोल्ड मार्केट, गोल्ड सुक, वो मत भूलना। वहां का गोल्ड मार्केट फेमस है, टैक्स फ्री है, नो मेकिंग चार्जेस। गोल्ड वहां से लोग भर भर के लेके आते हैं। और वहां जैसे इंडिया में आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है, वैसे ही वहां पे गोल्ड सजा रखा हो। इट्स लाइक मस्ट विजिट प्लेस। और मीना बाजार, अगर आपको शॉपिंग करनी है, अगर आपको ब्रांड्स के फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी चाहिए, ओरिजिनल्स भी चाहिए, इंडिया से 10-20 हजार का आपको डिफरेंस मिलेगा, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वहां भी जाइएगा, चॉकलेट्स खरीदेगा, डेट्स खरीदेगा, बहुत मजा आता है। वहां के खजूर फेमस है, खुद भी खाना और अपनी फैमिलीज के लिए भी लाना। लास्टली दुबई की नाइट लाइफ, डीजे नाइट, यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। डीजे नाइट इज सुपर। वहां पे हिंदी गाने बजते हैं इतने लाजवाब, और इतने अच्छे अच्छे रिमिक्सेस बजते हैं, और क्राउड बहुत सुपर्ब है। नाइट लाइफ दुबई की फेमस है, प्लीज डोंट मिस, जरूर जाना। बट वहां पे बच्चे अलाउड नहीं है, इन्फेंट्स अलाउड नहीं है। तो याद रखना, अगर आप लोग बेबीज के साथ हो तो उनका थोड़ा इंतजाम कर लेना, एंड कपल्स कैन फ्रीली एंजॉय दैट। नाउ कम्स व्हाट नॉट टू डू इन दुबई। दुबई में क्या नहीं करना है। आप वहां पे लिटर नहीं फैला सकते, गंदगी नहीं फैला सकते, आप रोड पे नहीं डाल सकते कूड़ा, आपको फाइन लगेगा। आप वहां पे हमेशा मास्क पहन के रखेंगे। मास्क नहीं पहनने से आपको 3,000 दहराम का फाइन लगेगा। इंडियन रुपीस में 60,000 रुपए हो गए। तो इतना कौन देगा भाई, घूमने जा रहे हैं, पैसे ठुकाने नहीं। तो मास्क हमेशा ऑन रखिएगा जब तक ये कोविड का कहर है। आप वहां पे मिसबिहेव नहीं कर सकते रोड पे किसी के भी साथ।
मतलब बेसिकली आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर आपकी गाड़ी ठुकी है, अगर आपको किसी ने कुछ कहा है, अगर आपकी चीजें नहीं मिल रही है, तो यू हैव टू रिपोर्ट टू पुलिस। पुलिस विल हैंडल दिस। दैट्स वाई वहां का क्राइम रेट नियर टू 0 है। सो यू कांट डू दैट। एंड किसी के परमिशन के बिना उसकी पिक्चर लेना भी वहां पे क्राइम है, उससे भी आपको फाइन लगेगा। तो आपको किसी की फोटोज नहीं लेनी है। अगर आप कैमरिंग कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तो देख लेना कि आसपास ज्यादा क्राउड ना हो, क्योंकि अगर किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, चाहे आपकी गलती हो ना। यू कैन नॉट स्पिट ऑन रोड्स, आप रोड पे थूक नहीं सकते हो, और ये सब नहीं करना है। और बाकी आप बिंदास घूमो। दुबई इज अमेजिंग। जाओ यार, घूम के आओ। कोरोना आएगा जाएगा, बस अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, टोटल प्रिकॉशंस लो, सैनिटाइजर हमेशा हाथ में रखना, और लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंजॉय। सो ये था कि दुबई में जाने के लिए कैसे तैयारी करें, हाउ टू प्रिपेयर, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। द लास्ट टिप, जो मेरी टिप है आपकी, वो ये है कि यहां से सूटकेसेस खाली लेके जाना, ज्यादा कपड़े मत लेके जाना, ज्यादा सामान मत लेके जाना, और वहां से शॉपिंग करके भर भर के लेके आना। चॉकलेट्स, डेट्स, ड्रेसेस, ज्वेलरीज, गोल्ड एंड बैग्स एंड घड़ियां एंड एवरीथिंग, शूज। तो प्लीज, स्पेशली गर्ल्स, बॉयज भी, तो यहाँ से जस्ट पिक 1 or 2 ड्रेसेस और वहां से आप शॉपिंग करो, भर के लेके आओ। ग्लोबल विलेज से खरीदो, दुबई मॉल से खरीदो, मीना बाजार से खरीदो, दुबई मेन मार्केट से खरीदो, दुबई सिटी से खरीदो, कहीं से भी खरीदो। और गोल्ड भी आप खरीद के लेके आ सकते हो, अच्छा, गुड क्वालिटी विद ग्रेट शाइन। तो ये मेरी टिप थी, और जाओ और एंजॉय करो। सो गाइज, अभी बहुत अच्छा क्लाइमेट है दुबई घूमने के लिए, तो डोंट मिस इट, प्लान करो, जाओ। कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन भी हिट कर चुका है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और कभी भी ट्रैवलिंग में इश्यूज आ सकते हैं। तो अभी क्योंकि मैं होके आई हूँ, तो आई नो कि अभी लोग आराम से वहां घूम रहे हैं और वहां कोरोना का इतना खतरा नहीं है। तो जाओ, मौका देख के और घूम के आओ, और मुझे बताना कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। और अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विनीता's जॉलीवुड। लव यू ऑल। बाय।